हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। और उससे भी पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे वृंदावन के 2 दिन के आइटनरी वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। हालांकि बहुत सारे लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि वृंदावन में एक दिन में विजिट कैसे किया जा सकता है, एक दिन की आइटनरी क्या हो सकती है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को सिर्फ वीकेंड्स पे टाइम मिलता है और वो इसी टाइम श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं। सो आइए आज ये जानते हैं कि हम वृंदावन एक दिन में कैसे घूम सकते हैं। हालांकि अगर आप चैनल पे नए नए आए हैं और वृंदावन घूमने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आप वृंदावन, मथुरा और जितने भी प्रोमिनेंट मंदिर्स हैं उनको कैसे विजिट कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन के अंतराल में। अब बात करते हैं वृंदावन की एक दिन की आइटिनरी की। दोस्तों, जब मैं वृंदावन की बात करता हूँ तो ये मानी हुई सी बात है कि मैं वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव और ब्रिज के अन्य मुख्य स्थानों को कंसिडर करके चल रहा हूँ। जब वृंदावन की एक दिन की आइटिनरी की बात आती है तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि आप एक दिन में बहुत सारी जगहें तो नहीं कवर कर पाएंगे। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि आप वृंदावन में एक दिन में मैक्सिमम प्लेसेस कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक पूरे दिन को यूटिलाइज करने का कंसिडर किया है। एक पूरा दिन यानी कि हम थोड़ा अर्ली स्टार्ट करेंगे और थोड़ा लेट एंड करेंगे ताकि हमें एक पूरा 24 घंटा मिल सके और वृंदावन में हम इस एक पूरे दिन का मैक्सिमम उपयोग कर सकें। यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप न्यू दिल्ली से मथुरा या वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली मथुरा के काफ़ी पास है, जहाँ से सिर्फ 1, 1.5 या 2 घंटे में मथुरा पहुँचा जा सकता है। तो आइए जानते हैं लाइन बाय लाइन कि कैसे क्या करना है आपको इस पूरे एक दिन में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मथुरा पहुँचने की। तो मथुरा आप बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं बहुत ही ईजिली। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं। चूंकि हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं तो सुबह 4:45 पर एक ट्रेन जाती है जिसका नंबर और नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप ये पकड़ सकते हैं जिससे आप 6:15, 6:30 तक मथुरा पहुंच जाएंगे। अब मथुरा पहुंचते ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकल कर जल्दी से लीजिए एक ई रिक्शा और पहुंच जाइए सीधा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पे आप दर्शन करिए और लगभग यहाँ पे दर्शन करने में आपको 8, 8:30 बज जाएगा। जैसे ही आपके दर्शन खत्म होते हैं मंदिर परिसर के बाहर से ही ई रिक्शा पकड़िए और पहुंच जाइए वृंदावन। मथुरा से वृंदावन पहुंचने में आपको लगभग आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर आप 8 बजे भी मथुरा से चलते हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 9 बजे मैक्स टू मैक्स वृंदावन पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम रहेगा तो ज़्यादा भीड़ भाड़ के भी चांसेस नहीं है। अब 9 बजे वृंदावन पहुंचने के बाद आपको कहीं पर भी फ्रेश वगैरह नहीं होना है। दोस्तों, ये सब कुछ आप अपने घर से करके चलिएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन का समय है तो हम इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। अब आप 9 बजे वृंदावन पहुंचेंगे तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले सीधा बांके बिहारी मंदिर चले जाइए और श्री ठाकुर जी के दर्शन कराइए। बांके बिहारी जी के एक अच्छे से दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं श्री राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर के बाद आप चले जाइए निधिवन, और उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप राधा रमण मंदिर भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं समय बचने की बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 12 बजे वृंदावन के सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और मंदिर के कपाट बंद होने से पहले ही आप जितने मंदिरों के दर्शन कर पाए कर लीजिए। 12 बजे तक आप जितने मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे उतने आप कर लीजिए, और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं वैसे ही पहुंच जाइए अपने दोपहर के लंच के लिए, और एक थोड़ा सा हैवी सा लंच करके आप एक बस पकड़ के या फिर एक ऑटो पकड़ के निकल जाइए बरसाने के लिए। थोड़ी सी जल्दी में अगर आप हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटो ले लीजिए, जो कि आपको 70 रुपये से 100 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से बरसाने तक की राइड दे देता है। बसेस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं, ऑल्दो थोड़ी सी चीप हो सकती हैं। बरसाना पहुंचने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज के सारे मंदिर दोपहर में बंद हो जाते हैं और बरसाने में भी श्री राधा रानी मंदिर के कपाट 5 बजे खुलते हैं। तो 5 बजे जैसे ही राधा रानी मंदिर के कपाट खुले आप राधा रानी के दर्शन कर लीजिए और फिर बरसाने से निकल जाइए वापस वृंदावन के लिए। यहाँ पर आप कोशिश यही करिएगा कि आप जितना जल्दी बरसाने से दर्शन करके निकल पाए उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर वृंदावन में भी हमें कुछ और मंदिरों के दर्शन करने हैं। आप 7, 7:30 जितने भी बजे वृंदावन पहुँच रहे हैं पहुँच करके सीधा चले जाइए इस्कॉन टेम्पल और पास ही में बने प्रेम मंदिर में, जहाँ की लाइटिंग्स और नज़ारे बहुत ही देखने लायक होते हैं। यहाँ पर बांके बिहारी जी के खूबसूरत से दर्शन करिए और उसके बाद वापसी में आप निकल जाइए मथुरा के लिए। दोस्तों, मथुरा पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ी सी देर हो सकती है, थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लेट ट्रेन का ऑप्शन कंसिडर किया है जो कि 12:15 बजे रात को चलती है मथुरा से और उसके बाद आपको पहुंचा देती है 1:30 बजे तक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली या फिर हजरत निजामुद्दीन, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे रेलवे स्टेशन है दिल्ली में जहां पे मथुरा से ट्रेनें जाती हैं।
और जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम और नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने की भी इच्छा रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा अपना प्लान एक्सटेंड करिए और मथुरा से दिल्ली जाइए कल सुबह के लिए। जैसे अगर आप आज आए हैं तो आज आप पूरा दिन वृंदावन घूमिए, मथुरा घूमिए, बरसाना घूमिए, रात में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करिए और अगले दिन सुबह की किसी भी टाइम की आप सबसे अर्लीस्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। बात करें प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने की तो दोस्तों एक दिन में आपको कोई भी स्टे बुक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है कि आप कोई होटल बुक करना चाहते हैं या नहीं। प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन रात को 2 बजे तक अपने धाम से निकलते हैं और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग पे चक्कर लगाते हैं, जिस दौरान उनके एक बहुत ही खूबसूरत से दर्शन किए जा सकते हैं। तो वृंदावन में वापस बरसाने से वापस आने के बाद आप प्रेम मंदिर और इस्कॉन के दर्शन करिए। उसके बाद आप पेट भर के डिनर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं प्रेमानंद महाराज के दर्शनों का। लेट नाइट 2 बजे तक आप प्रेमानंद महाराज के दर्शन कीजिए और रात बिताइए वृंदावन की गलियों में घूमते हुए, या फिर अगर आप होटल लेकर आराम करना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी है। सुबह अर्लीस्ट ट्रेन जो भी आपको मिले वो आप ले सकते हैं न्यू दिल्ली के लिए वापस। एक ट्रेन है जो मैं आप जिसका नाम और नंबर मैं यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप सिर्फ एक दिन में वृंदावन घूम सकते हैं, मथुरा घूम सकते हैं, बरसाना घूम सकते हैं और बाकी बिहारी जी श्री राधा रानी के बहुत ही सुंदर से दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए वृंदावन आना अपने आप में ही एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आपको एक दिन का भी टाइम मिलता है तो इसे ज़रूर कंसिडर करिए, इस आइटनरी को ज़रूर फॉलो करिए और एक बार वृंदावन मथुरा बरसाना ज़रूर आइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक दिन की आइटनरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप 2 दिन की आइटनरी देखना चाहते हैं तो यहाँ या यहाँ कहीं पर तो मैं वीडियो डाल दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए टू नोमैटिक बॉयज़ को सब्सक्राइब करिए। हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो डेली व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया के कुछ बहुत ही अच्छे पहाड़, बहुत अच्छे सीनिक व्यूज़ और कुछ बहुत हसीन मंजर। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।